और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ मौजूद हैं जियोजी फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग जी, थैंक यू सो मच इथी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार का स्ट्रक्चर तो बहुत ही नेगेटिव हो चला है, 22,100 का भी लेवल टूट गया है मार्केट में। ऐसे में कहीं मौके देख रहे हैं आप, क्वालिटी स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इस बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा आपका। और इसी निचले स्तर की हम बात कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से, जब भी हम आपके हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश से जुड़े थे। मौके तो बहुत सारे हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। और अगर वही नजरिया है आपके पास और समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो एक मझौली कंपनी है तांडला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी दूर संचार सेवाएं का माध्यम उपलब्ध कराती है और दो मुख्य कारोबार है इनके, जो कि है एंटरप्राइज और प्लेटफॉर्म। ये दोनों ही कारोबार के माध्यम में ये जो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसके कारण जो स्पैम और वेब अटैक्स का जो खतरा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से सरकार की एक कोशिश रहेगी आने वाले समय में, जैसे जैसे सरकार सरकार गठन होगी 4 जून के बाद, तो इस जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा आगे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। बुनियादी तर्क के आधार पर करीबन 1050 के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं तांडला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के ऊपर। ठीक है, तो अगले 1 साल के लिए तांडला प्लेटफॉर्म्स, ये एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है गौरांग जी ने। 1050 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी आपका समय देने की। बाजार अब 22,100 का लेवल भी तोड़ चुका है और दिन के निचले स्तर पर मार्केट इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो सेकेंड हाफ में हम देख रहे हैं कि बिकवाली का प्रेशर और गहराता जा रहा है। 22,100 के लेवल्स के नीचे भी अब मार्केट आ चुका है। स्वाति, अभी क्या राय बन रही है आपकी निफ्टी पर? और अब क्या शॉर्ट साइड कोई ट्रेड दिखाई दे रहा है आपको निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में? यस, अगर डेफिनेटली व्यू, जैसा मैंने कहा कि पूजा, मेरा व्यू कॉशियस है। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से और 200 पॉइंट का करेक्शन देखती हूँ, तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करूँ तो डीवी स्लैप एक मुझे लिटिल बिट कॉशियस नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस हिसाब से उसमें फॉल ऑलरेडी हम देख रहे हैं, 3% का फॉल हमें नजर आ रहा है। इसमें भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है एंड ओवरबॉट जोन से हमें एक सेल ऑफ नजर आ रहा है या नेगेटिव क्रॉसओवर्स मुझे नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगी कि ये पर्टिकुलर काउंटर में आप अगर शॉर्ट्स है तो बने रख सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि इसमें 3700 तक यानी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें डाउन साइड देखने मिल सकता है, तो ये काउंटर ऑफ शॉर्ट्स के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो रिवीज लैब में आप शॉर्ट कर सकते हैं 3% नीचे दिन के निचले स्तर पर, लेकिन अभी और चार्ट स्ट्रक्चर इसका और कमज़ोर नज़र आ रहा है और कमज़ोरी गहरा सकती है। और निफ्टी के भी अगर बात करें तो स्वाति का ये मानना है कि यहाँ से ऑलरेडी 200 पॉइंट नीचे आ चुका है, यहाँ से और 200 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी में। तो थोड़ा सतर्क हो जाइए और लॉन्ग पोजीशन का अगर आपके पास है तो उसका ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखिए इस बात।